हमारे संवाददाता ने सुरेंद्र मैथानी से खास बातचीत की, हम आपको दिखाते हैं। 4 तारीख को मतगणना होनी है और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक हैं। विधायक जी, मतलब लगातार कल से एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें बीजेपी को बढ़त देखने को मिल रही। क्या लगता है, क्योंकि कल इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई है बड़ी, उसमें भी उन्होंने भी दावे किए कि उनकी सरकार बन रही है। हाँ, देखिए, हम तो प्रारंभ से ही कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार 400 पार के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है काफी उत्साहजनक है। हम 400 के जो करीब पहुंच रहे हैं, ये बहुत ही उत्साहजनक है। और विपक्ष की अगर आप बात करें तो ये बैठक करके केवल 4 तारीख के रिजल्ट के पहले अपनी खींच को मिटाना और अपने उसको कम करना, कि जिससे उनको बाद में शर्म महसूस ना हो, क्योंकि बड़े बड़े दावे उन्होंने किए और फिर आज वही दावा वो इस प्रकार का कर रहे हैं, जबकि सर्वे की रिपोर्ट लगातार वो देख भी रहे हैं और फील्ड में जब गए हैं तो उनको वैसा रिएक्शन भी मिला है, क्योंकि विपक्ष ने कोई मुद्दे की बात नहीं करी। विपक्ष ने उस वर्ग को भटकाने का, उसको भ्रमित करने का प्रयास किया है कि आरक्षण आपका बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, ये भ्रमित करने का काम किया है। लेकिन लोग समझदार हैं, वो ये जानते हैं कि अगर आरक्षण बदलना होता या संविधान बदलना होता तो हमारे पास तो 10 साल का वक्त है और पूर्ण बहुमत है, तब भी मोदी जी कर सकते थे। लेकिन मोदी जी, जिन्होंने संविधान को अपना ग्रंथ कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की उस संविधान की शपथ लेकर के और पूरे देश को अपनी सेवाएं समर्पित की हैं, वो कभी ऐसा काम कल्पना में नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कहा भी इस चीज को। लेकिन ये लोग लोगों को केवल भ्रमित करते रहे। और अब आप देखिएगा, आज आप मेरी बात को नोट करिए, जैसे ही 4 तारीख की शाम को ये परिणाम फाइनल होंगे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जैसे आप सब लोग भी चैनल के दिखा रहे हैं, तो ये अब अपना रोना ईवीएम पर, वो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। ये कहेंगे साहब ईवीएम में कोई बटन दबाओ तो वो भाजपा को वोट जाता है, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए किसी पतली गली से निकलने का। ये विपक्ष बराबर इसी तरह का लोगों को भ्रमित करता है। मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं और उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने मतदान कर्मी के रूप में, पुलिस प्रशासन कर्मी के रूप में इस भयंकर गर्मी में अपनी जान को भी कुर्बान किया है और इस लोकतंत्र के पावन पर्व को मनाने में जो अपनी यह आहुति दी है, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। अच्छा, कल एक बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस को, उन्होंने कहा कि 295 प्लस सीटें लेके आ रहे हैं हम लोग इंडिया गठबंधन की। क्या देखिए, इनका कोई भरोसा नहीं है कब क्या कहते हैं, ये इनको कुछ पता भी नहीं है कि कब क्या कहते हैं। कांग्रेस तो शुरू से ही भ्रमित है और अब फिर वो 295 कह करके एक दिन के लिए भी वो ऐसा बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है, उनको समझना चाहिए। लेकिन इसके बाद देश की जनता उनको धिक्कारेगी कि हम मैंडेट जनता दे रही है, जनता जनार्दन है और उसके मैंडेट को वो पहले से इस प्रकार की बात कह रहे हैं, जबकि उनके कोई ऐसे काम नहीं कि आपने अगर ऐसा कुछ किया होता तो आप सत्ता में अभी बराबर लगातार आते। आपने 70 सालों तक लोगों को गरीबी की परिभाषा नहीं जानने दी। क्यों नहीं आप पहले 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल पाए? क्यों नहीं आप आवास दे पाए? क्यों नहीं 5 लाख का बीमा दे पाए? क्यों नहीं निःशुल्क शौचालय दे पाए? क्यों नहीं 80 करोड़ लोगों को आप दो राशन दे पाए? ये सारी चीजें जब आप नहीं कर पाए, क्यों नहीं डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में आप पैसा दे पाए? क्यों आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि 1 रुपए चलता है और 15 पैसा पहुंचता है? भ्रष्टाचार एक देश का प्रधानमंत्री स्वीकार करे तो देश की जनता किसके आगे रोने जाए? ये सारे कारण हैं जो जनता समझती है, जागरूक है और उसके परिणाम स्वरूप वो मोदी जी पर विश्वास करती है। और मोदी जी तत्कालीन बातों पर कभी मोदी जी ने विश्वास नहीं किया। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, और हमें गर्व है कि इस देश में मोदी जी जैसा नेतृत्व है जिसका मान, भारत का मान पूरे विश्व के पटल पर बढ़ाने का जिन्होंने काम किया है। हम उस दल के कार्यकर्ता हैं, हम उस दल के उनके सैनिक हैं। इसका हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसा नेता है। मोदी जी जैसा नेता पूरे देश में किसी विपक्ष के पास ना अभी तक था, ना आगे मुझे लगता होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मट्टी को, यानी स्वयं को भारत माता की मट्टी के साथ मिला करके देश के प्रति समर्पित रहने के प्रण को लेकर के और प्रेरणा देने का काम हम सब कार्यकर्ताओं को किया है, जिसके आधार पर हम 400 के करीब पहुंच रहे हैं और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारे साथ विधायक थे, उन्होंने बताया कि जो विपक्ष के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो सभी भ्रमित हैं और उन्होंने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जनता के प्रति जिससे बल पे जनता उनको वोट दे और बहुमत। कानपुर से वीडियो में सुरक्षा दीप त्रिवेदी जी में।